ठीक है, अपन वापस चालू कर दें। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा था, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, फिर टेक्स्ट 5.txt। ठीक है, और इसके अंदर अपन इसको एवरेज को क्या करना पड़ेगा कि इंटीजर में अपना आंसर आएगा, तो अपन को जो है यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, avg, ठीक है, avg डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू स्ट्रिंग, और अपन यहाँ पे इस तरह से दे दिए। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं, एवरेज तक देखते हैं अपना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं रन करवाता हूँ। ठीक है, मैंने कोई भी नंबर डाला, जैसे 55, 55 और 55, तो एवरेज कितना आना चाहिए, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एवरेज कितना आना चाहिए, 55 ही आना चाहिए। तो मैं अभी ऐड पे क्लिक करता हूँ, देखिए तो कितना आ गया एवरेज। ठीक है, टोटल भी आ गया मेरा और एवरेज भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपन को ये कोडिंग करनी होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं कि भाई मुझे ग्रेड निकालनी है। ठीक है, तो ग्रेड वाला जो है मैं एक सिंपल का बता रहा हूँ आपको, बाकी का पूरा प्रोग्रामिंग आप खुद करोगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इफ एवरेज, ठीक है, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 50, अगर मेरी एवरेज जो है 50 से ज़्यादा है, तो क्या प्रिंट कर देगा वो। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में दे दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे इसको आप दे दीजिए, ग्रेड का भी तो आपको देना रहेगा, टेक्स्ट डॉट ग्रेड दे दोगे आप तो चलो ठीक है। चलिए ठीक है, वो देख लेते हैं। अभी इसमें आप करेंगे, इसके नीचे वाली लाइन में लिख देता हूँ मैं। उसको अपन ने क्या दिया था, 6 दिया था शायद, है ना। टेक्स्ट टेक्स्ट देख लेते हैं, txt 6 दिया था क्या, 4 तक ही हुआ ना अभी तो, 5 एवरेज टू स्ट्रिंग, तो अपने ग्रेड का भी तो लिया होगा। तो ग्रेड वाले को क्या दिया था अपन ने, अच्छा ग्रेड वालों को कुछ लिखा ही नहीं है अभी तक। यहाँ पे ग्रेड वाले को दे दीजिए टेक्स्ट 6। ठीक है, तो इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ, सेव करोगे तभी जाके वहाँ पे आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको दे दीजिए टेक्स्ट 6। ठीक है, डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास। ठीक है, और यहाँ पे अपने दे दिया, आप इसको एंटर मारिए और यहाँ पे लिखिए एल्स। ठीक है, और एल्स के अंदर आप डालिए, ठीक है, एल्स में आप दे दीजिए txt6 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल्स टू फेल। ठीक है, अपन ने इसको दो जगह ये एरर क्या बता रहा है, तो ये पास का तो सही है, txt txt सही है, इसके अंदर शतक ये आता है क्या, हाँ। हम्म, ठीक है, F5। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर आपका हो गया 77। ठीक है, फिर 77, फिर 77, आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। ठीक है, अलग अलग डाल देना आपके हिसाब से। तो अभी ये देखो, ये ग्रेड आ गई पास। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और टोटल अपन ने कर दी, और एवरेज भी निकल गया अपना 77। तो आपने देखा होगा इसके अंदर अपन ने क्या किया है कि टेक्स्ट 5 जो था अपना, टेक्स्ट बॉक्स 5 जो नंबर था,
तो ये इसका यूनिक नेम क्या है, आपका नेम वाले आने चाहिए। ये इसके अंदर क्या आना चाहिए, आपका टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए, और उसके अंदर आप चेंज करोगे। यहाँ पे आप किसके अंदर चेंज करोगे, नेम के अंदर, ठीक है। तो नेम का ये जो है आपको टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है, वो किस तरह से देना है, वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। और फिर जो है यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, टेक्स्ट फोर डॉट टी एक्स टी अपन ने लिया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है टोटल को। फिर एवरेज को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। फिर अगर अपन को ग्रेड देना है तो ग्रेड के लिए भी अपन ने इस तरह से दिया है इसको, ठीक है। तो ये पूरा जो है अपन को कन्वर्जन किस तरह से करना है, वो आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। कि भाई अपन को पास फेल और ये सब चीजें मैंने बनाना सिखा दिया आपको, ठीक है। अभी आप लोग इसके अंदर जो है प्रैक्टिस करना आप लोग, कि भाई अपन किस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आज आपको क्लास के अंदर समझ में आ गया होगा कि भाई जो है डॉट नेट के अंदर अपन प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से बन सकते हैं पूरे, बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर भी सीखने को, ठीक है। तो आज जितने आप मैंने आपको पढ़ाया है तो उसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। देखो इसके अंदर क्या होता है कि भाई एरर्स यहाँ पे भी आ रही होती है ना, तो यहाँ पे जैसे ये एरर का मैसेज होता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे एरर आपको मैसेज कर देगा। फिर आपको जो है यहाँ पे भी अगर कहीं गलती होती है तो फिर क्या करेगा कि भाई इसके नीचे जो है रेड लाइन में दे देगा आपकी। तो इस तरह से जो है आपको बहुत सारा हिंट भी इसके अंदर डायरेक्टली मिल जाता है। और फॉर्म्स आप इजीली क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। फॉर्म क्रिएट करना, और ये चीजें आप आराम से दो तीन चीजों को ध्यान रखोगे तो वैसे ही आपका पूरा चीज कंप्लीट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये डॉट नेट का था आपका स्टार्टिंग, आपका जो है अपन बहुत कुछ सीखा होगा आज आपने, ठीक है। डॉट नेट के अंदर भी कि भाई डॉट नेट के अंदर कोडिंग कैसे होती है, ठीक है। ये भी एक इजी मान सकते हो कि भाई वर्किंग जो करने वाले होते हैं वो इजीली कर सकते हैं इसके अंदर भी। और इसके अंदर भी आपका जो है बहुत जगह जो है बोलते हैं कि भाई डॉट नेट के अंदर आपको जो है रिक्वायरमेंट है, तो डॉट नेट डेवलपर ये होते हैं। और डॉट नेट डेवलपर जो होता है वो अगर कोडिंग करना सीख जाता है अच्छे से, अगर ये कोडिंग आप सीख जाते हो तो दूसरी कोडिंग तो आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। अब होता यूँ है कि आप लोगों को जो है जैसे पाइथन आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं इंटीजर नम वन नम टू नम थ्री ये सब ऊपर डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ भी चीज आप नीचे लिखना चाह रहे हो तो उसके लिए ऊपर जो है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपको जो है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसको जो है आपको लिखना रहेगा पूरा, ठीक है। तो ये आपका दोनों भी चीज़ों में डिफरेंस होता है यहाँ पे, और पाइथन के अंदर हो गया, दूसरी लैंग्वेज में हो गया। भाई आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो सी लैंग्वेज में तो आपका यही चीज़ पहले आती है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आप सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये कोडिंग की प्रैक्टिस आप कर लेना, विजुअल स्टूडियो आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपने मतलब जैसे नहीं किया है और उसकी प्रैक्टिस फिर भी करना चाहते हो तो आप सिंपल सा जो है यहाँ पे गूगल में जाके, गूगल क्रोम में जाके, और ठीक है गूगल क्रोम में अपन जाएंगे। और यहाँ पे जो है अपन ये लिख दो आप क्या था इसका, डॉट नेट सी शार्प भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, सी शार्प ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपको जो है आप क्लिक करोगे और फर्स्ट भी आप खोलोगे डॉट नेट फिटले, तो इसके अंदर भी आप कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोडिंग की हुई है, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग आपकी है कि भाई ये रन करवाते हो यहाँ पे, तो इसमें भी आपके रन होती है, ठीक है। यहाँ पे नीचे शो कर देता है ये पूरा, एंटर ए नंबर 99। तो 9 + 9 कितना होता है, ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें कोई भी नंबर डालोगे तो जैसे वो उन दोनों को प्लस कर देगा, जैसे मैं 99 है तो 9 + 9, ठीक है। इस तरह से जो है एक प्रोग्रामिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे कंसोल आ रहा है बीसी, हाँ ठीक है। अच्छा किसी ने वो कल पता किया था फिर कि भाई अच्छा एक दो क्वेश्चंस हैं मैं आपको समझाता हूँ, अभी याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। कल मुझसे ये पूछा गया था, एक तो मैंने आपको पूछा था हेलो वर्ल्ड वाला, आपने अभी तक बताया नहीं किसी ने मुझे।
ठीक है, वो आप मुझे वापस से बताना आप लोग। ठीक है, और सेकंड थिंग ये है कि पाइथन 2.7 और 3.7, ठीक है, ये एक ये इससे है, दूसरा है चीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ 2.7 और 3.7 में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पाइथन 2.7 में कोडिंग जो होती है ना, उसके अंदर एक दो जगह बहुत डिफरेंस, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या होता था 2.7 के अंदर, पाइथन की बात कर रहा हूँ, डॉट नेट खत्म हो गया आपका। ठीक है, पाइथन के अंदर जो है यहाँ पे जो है कोडिंग, जब 2.7 और 2.7 क्या होता है, कॉलेजेस में कहीं कहीं चलती है अभी तक भी, और पाइथन जो है 3.7 जो है मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से जो है पूरी चलती है। तो 2.7 में ये होता था कि भाई अपन को जो कोडिंग करनी होती थी, अपन को अभी जैसे है कि अब मुझे जो है एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिखना है, स्ट्रिंग लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली लिख दिया नेम इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इनिशियलाइज कर देता हूँ, मैंने जो भी आपको लिखना है यहाँ पे, जैसे एंटर नेम, जो भी आपको लिखना है वो मैंने लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन जब 2.7 पढ़ते थे, तो इसके अंदर यहाँ पे लिखना पड़ता था पहले रो इनपुट। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस था आपका, कि भाई आपको रो इनपुट लिख के फिर जो है आप एंटर नेम और ये करते थे, वो ये 2.7 के अंदर कोडिंग होती थी। और जो चीज़ें कि भाई उसके अंदर जो है जैसे आपको जो है इंटीजर जो भी देना होता था, तो इंटीजर के लिए भी इनिशियलाइज पहले करना होता था, कि परसेंट आई लगाओगे तभी वर्किंग करेगा वो। तो 2.7 और 3.7 में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और 3.7 ज़्यादा एडवांसमेंट में चलने लग गया, तो फिर 2.7 जो है 2020 के अंदर बिल्कुल ही बंद हो गया था। ठीक है, 2020 में पाइथन ने जो है अपना पूरा बंद कर दिया था। तो डॉट नेट का आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करना एक बार, डॉट नेट की पूरी एक बार आप करके देखना। ठीक है, कल मैं वापस से इसको समझाऊंगा पूरा, कि डॉट नेट के अंदर वापस से एक बार पूरी कोडिंग मैं खुद करवाऊंगा, तो आप लोगों को थोड़ा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे मेरे हिसाब से तो मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया है उससे ज़्यादा बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप इसको एक बार रिटर्न में लिख लोगे। ठीक है, कहीं पे भी आप रिटर्न में लिख लोगे इसको, एक कुछ चीज़ें आप एक अलग से रजिस्टर बना लो, उसमें डॉट नेट का लिख दो, और उसके अंदर जो है आप ये कर सकते हो। ठीक है, हाँ, मैं अभी जो है सारी रिकॉर्डिंग्स आपको भेज दूंगा, आज की जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, और मेरा एक ही है कि भाई आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, जो है सी शार्प भी जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छा लैंग्वेज है, और ये वाली कोडिंग एक बार आप समझ लो, नहीं समझ में आती है कहीं पे भी एक बार आप ट्राई कर लो। ठीक है, मतलब रजिस्टर में भी लिख के उसको समझो। सुबह सुबह वाली क्लास हुई थी, उसके अंदर भी मेरा यही था कि भाई आप लोग उन चीज़ों को समझोगे रजिस्टर में लिख के, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग जो है ज़्यादातर ये कोडिंग खाली प्रैक्टिकली आने से नहीं होती है, ये आपको समझने भी होंगी। ठीक है, कि भाई आपका कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर, जहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है, वहां पे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मतलब अगर आपको किसी लाइन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये लाइन क्यों लिखी हुई है, तो वो मुझसे पूछना आप, कि भाई ये लाइन क्यों लिखी हुई है, और आप भी खुद भी सोचना कि भाई ये लाइन जो है क्यों लिखी हुई है। अगर आप दो तीन प्रोग्राम्स को कंपेयर करना, कि भाई पहला मैंने हमेशा प्रोग्रामिंग बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताइए हमेशा, कि भाई ये स्टेप के बाद ये चीजें होती है। तो आपने जितनी भी मैंने प्रोग्रामिंग की है, तो मेरे हिसाब से जो है आप जैसे डॉट नेट के अंदर भी मैंने अभी जो चालू किया है, तो वो बेस्ट है मेरे हिसाब से, कि भाई एक जैसे पढ़ाना चाहिए बच्चे को और उनको समझ में आना चाहिए, उसके लिए उस हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। तो मेरे हिसाब से जो है आपको समझ में आ गया होगा पूरा, और नहीं भी समझ में आया हो कहीं पे, तो अब आपका होमवर्क क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ, और होमवर्क नहीं हुआ है तो मैं आगे की क्लास आपको जो है अगले दिन बैठने ही नहीं दूंगा। मुझे एवरेज, ठीक है, परसेंटेज, और इफ एल्स कंडीशंस जिसके अंदर जो है एलसिफ वाला पूरा एलसिफ, चलो एलसिफ जिनको आ जाता है वो करना, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे एवरेज से मैंने जो है पास या फेल का निकाला है, उसी तरह से आपको परसेंटेज से, और परसेंटेज जो है किस में आने चाहिए, पॉइंट के अंदर। ठीक है, अभी मैंने क्या लिया था,
इंटी INT लिखा लिखा था वहां पे, ठीक है, INT लिख के फिर किया। तो आपको जो है फ्लोट की वैल्यू जो है मुझे करवानी है। तो फ्लोट के लिए मैंने जैसे सैलरी वाला करवाया था, ठीक है, ये पहले पहले शुरुआत में करवाया था, तो उस तरह से बनाना है आपको। ठीक है, तो दो तीन प्रोग्राम्स आपको खुद को बनाने हैं। जैसे पहला तो हो गया परसेंटेज वाला, परसेंटेज से आपको जो है फिर पास या फेल वाला बनाना है। देन सेकंड प्रोग्राम आप बना सकते हो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, वो प्रोग्राम आपको बनाना है। फिर आपको जो है एक प्रोग्राम बनाना है सैलरी वाला, बेसिक सैलरी, DA HRA PF प्लस माइनस हो जाए सारी, ठीक है। और एक आपको बनाना है कैलकुलेटर, ठीक है, जिसमें आपको बटन्स पे क्लिक करने पे जैसे प्लस और माइनस का मैंने बताया था, तो आपको चारों हो जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो ये तीन चार आपके होमवर्क हैं, आपको जो है भले कॉपी के अंदर करके बताओ भले मुझे, या फिर आप प्रैक्टिकली भेजो मुझे, कैसे भी करके बताओ। और इसकी जो है पूरी एक एक जो कोडिंग मैंने अभी करवाई है, ठीक है, .NET की, उतनी कोडिंग जो है सारे प्रोग्राम्स की जो कोडिंग जो है मुझे जो है आपको जो है या प्रैक्टिकल बताओ, या फिर जो है प्रैक्टिकली मुझे जो है इसका व्हाट्सएप पे भेजो, और या फिर जो है आप मुझे कॉपी के अंदर इसका स्क्रीनशॉट भेजो, कोई भी चीज़ दोनों में से एक करके। और अगर प्रैक्टिकल भेजते हो तो स्क्रीनशॉट मत भेजना, आप जो है उसकी कोडिंग को कॉपी करके पेस्ट करना, ठीक है, तो जिससे कि मैं उसको चेक कर सकूं अगर कोई गलती हो तो। ठीक है, और जो कॉपी में कर रहे हैं वो आप जो है फोटो खींच के भेज देना मुझे, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट हो जाना चाहिए आज का। ठीक है, तो आज की क्लास का अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज वैसे भी आपकी क्लास 1 डेढ़ घंटे की तो हो गई है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी चीजें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ लेना कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है और ये नहीं आ रहा है या फिर ये क्यों आया है, तो मैं उसके अंदर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास का अपन यहीं पे एंड करते हैं, शाम की क्लास का जो भी है मैं बताता हूँ आपको बाद में, ठीक है, जो कितने बजे चालू करेंगे अपन उसके हिसाब से आपको पूरा बता दूंगा। सुबह वाली क्लास का है तो सुबह वाली क्लास का भी आपको जो है पूरा रिकॉर्डिंग मैं अभी भेज रहा हूँ, ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग आप एक बार देख लेना पूरी। और उसके अंदर भी मेरे को मैंने वाइल लूप चालू किया है, तो वो वाइल लूप में धीरे धीरे मैं आगे स्टेप्स में इसलिए रुका हुआ हूँ कि मैं धीरे धीरे उसको करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ अपन करते हैं, और लॉगिन फॉर्म और ये सब चीज़ें पाइथन की जो है इसके अंदर शाम वाली क्लास के अंदर, तो प्रोजेक्ट का मुझे थोड़ा बहुत सबने बताना चालू कर देना आप। ठीक है, और फिर जो है मैं आपको इसके अंदर और भी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, आप ओके, थैंक यू।